तो इसलिए ये सारे बेचारे नए हैं। चलिए, डॉक्टर जगदीश मुखी का आपने नाम लिया, हमारे साथ बैठे हुए हैं, जरा उनसे बात कर लेते हैं। जगदीश मुखी जी, आप भी खिलाड़ी हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस के खिलाड़ी तो हमने देख लिए, आपने देख लिए, देश ने देख लिए। इतने सारे खिलाड़ियों के बीच में नए नए अरविंद केजरीवाल और नए नए उनके विधायक, कैसे चलेगी सरकार दिल्ली की? देखिए, ये एक मैं जो कमेंट करना चाहूंगा वो ये है कि जो बन रहा है, मुझे लगता है कि एक तरफ जैसे कांग्रेस के विधायक केजरीवाल को गाली गलौज कर रहे हैं, कोई बंदर कह रहा है तो कोई कहता है जूता मारेंगे, और दूसरी तरफ केजरीवाल साहब जो हैं वो इनको भ्रष्ट कह रहे हैं कि सबसे भ्रष्ट सर के लोग ये हैं, इनको हम जेल में ठूसेंगे। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध गाली गलौज कर रहे हैं। उस सब के बावजूद केजरीवाल के लिए हम वापस आते हैं। मुखी साहब, देखिए, केजरीवाल बाहर निकल आए हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, जरा उनकी भी बात सुन ली जाए। जाहिर है उन्हें इस बात का अंदेशा, इस बात का अंदाजा पहले से रहा होगा, क्योंकि उन्होंने खुला इनवाइट दिया था पूरी दिल्ली को कि आप इसमें हमारे साथ शामिल होइए, लेकिन मेट्रो के साथ ऐसा मजाक हो जाएगा, मेट्रो मैनेजमेंट शायद इसके लिए तैयार नहीं होगा। मेरे साथ जगदीश मुखी साहब जुड़े हुए। जगदीश साहब, वीरप्पा मोइली जब हफ्ते में एक बार मेट्रो की सवारी करते हैं ऑस्टेरिटी के नाम पर, पेट्रोल डीजल का खर्चा बचाने के नाम पर, तो मजाक उड़ाया जाता है कि ये किस तरह का जेस्चर है। अब अरविंद केजरीवाल वही काम कर रहे हो, अब अकेले नहीं जा रहे, उनके साथ हुजूम है, कम से कम 500 आदमी दिखाई दे रहे हैं इन तस्वीरों में। देखिए, ये जो ऑस्टेरिटी के नाम पर किया जा रहा है कि पैसा बचना चाहिए सरकार का और उसका आम आदमी के ऊपर खर्च होना चाहिए, ये उसका एक मजाक उड़ा रहे हैं। अन्यथा ये अपनी गाड़ियां सारी कौशाम्बी के अंदर मंगाई, पहले ये गाड़ियों के अंदर सारे लद करके कैबिनेट के लोग कौशाम्बी पहुंचे और कौशाम्बी से मेट्रो में चलेंगे। इनकी सारी गाड़ियां वापस इधर आएंगी और वहां पर उतरेंगे, ये वहां से वापस ये गाड़ियां लेंगी। यानी ये जो साधारण खर्च आना चाहिए था उससे कई गुना खर्च इनके वहां पर जाने कर आएगा। यही जो इन्होंने आयोजन किया है मैदान के अंदर, वहां सुरक्षा के लिए 2000 लोग लगे हैं। यदि ये व्यवस्था वहां पर होती, व्यवस्था अपने एलजी हाउस में, तो वहां ज्यादा से ज्यादा 50 आदमी सुरक्षा दे सकते थे जी। बिल्कुल, यही इन्होंने जिस प्रकार की ऑस्टेरिटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, ये सुरक्षा नहीं लेंगे, किंतु सरकार का धर्म है कि वो मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान करेंगे। उनकी सुरक्षा उनके लिए अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए अब वो 3 टियर सिस्टम सिक्योरिटी दे रहे हैं, यानी उनका खर्चा पहले जो साधारण सिक्योरिटी पर आता उससे कम से कम 4-5 गुना खर्चा इनकी सिक्योरिटी पर आएगा। ये कौन सी ऑस्टेरिटी की बात हुई, हमारी समझ से बाहर है जी। मुखी साहब हमारे साथ यहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये केवल मात्र जनता के सामने एक बात वाले, तो आपसे कमेंट इस पर जरूर चाहूंगा। जो स्थिति इस वक्त दिखाई दे रही है, क्या आपको लगता है कहीं इस तरह का डर हो सकता है मन में कि आने वाले समय में सरकार को लेकर भी ऐसी तस्वीरें नजर आ सकती हैं? देखिए, कोशिश तो ये यही कर रहे हैं कि नहीं, पर ये स्पेक्टिकल से आम जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली। लेकिन एक बड़ी बात है सुमित, भीड़ तंत्र से कहानी शुरू हुई थी, लोगों ने कहा कि भीड़ तंत्र से कानून नहीं बनते, लोकतंत्र से बनते हैं। आप लोकतंत्र का हिस्सा बनिए, तब कानून बनाने के लिए आगे आइए। लेकिन क्या लोकतंत्र में आकर भी फिर कहानी वापस भीड़ तंत्र की तरफ जारी है? देखिए, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, क्योंकि काफी उम्मीद से ये लोकतंत्र, ये भीड़ तंत्र ने इस लोकतंत्र की ताकत अरविंद केजरीवाल को दी है। अरविंद केजरीवाल से बहुत सी उम्मीदें हैं, लेकिन सवाल यही कि कैसे उन उम्मीदों पर खरा उतर पाएंगे। लगातार हमारी कवरेज जारी बने रही है जी न्यूज के साथ। सबसे बड़ा कवरेज, सबसे बड़ा स्टोरी का फॉलोआउट आप देख पा रहे हैं सिर्फ जी न्यूज पर। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होता है।